दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही काम के लिए ये चैनल बनाया हुआ है। किसी भी तरीके से हम आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस डालें। कुछ एक हमारे साथी दोस्त लोग होते हैं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, या इसको एक बर्डन समझ करके, या इसको यूं समझ करके कि हम इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ते हैं। मैं उन सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनना चाहता हूं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कीजिए। उसकी ट्रिक्स मैं बता रहा हूं कैसे पढ़ा जाता है। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हमको दो मेन ट्रिक्स काम में लेनी पड़ती है। लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट मैच होना चाहिए। अगर हम ये दो चीज समझ आते हैं तो हम पूरा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अब वो कैसे पढ़ा जाता है मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूँ, डेमो करके दिखा रहा हूँ, हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, और इसको पढ़ने का तरीका भी बता रहा हूँ। तो इस तरीके से ही मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। मैं चाहता हूँ ये तरीका मैं सबको बताऊं तो सब लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकें। जो लोग अभी तक नहीं पढ़ते हैं उन लोगों के लिए मैं एक गाइड बनना चाहता हूं, और उनको मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की ट्रिक सिखाना चाहता हूं। तो आज मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार लिया है। इसका ये फ्रंट पेज है, और फ्रंट पेज के ऊपर जो आज की मेन खबर है वो थोड़े से मोटे अक्षर में लिखी रहती है। तो आज की मेन खबर है 8 डेड, डेड यानी मारे गए, 8 आदमी मारे गए, 28 हर्ट, हर्ट का मतलब होता है चोट लगी, इन स्टैम्पिड, स्टैम्पिड का मतलब धक्का मुक्की के अंदर, भगदड़ में, भीड़ में। 8 हरिद्वार मनसा देवी श्री। अब 8 यानी वो जगह बता रहा है, हरिद्वार एपोस्ट्रोफी लग के एस लगा यानी हरिद्वार की, मनसा देवी, सरीन यानी मंदिर। तो इस तरह से मनसा देवी मंदिर में 8 आदमी तो मारे गए, 28 आदमियों की चोट आई है भगदड़ की वजह से। ये है आज की मेन खबर। तो जैसे ही हम इंग्लिश न्यूज़पेपर की मेन खबर पढ़ते हैं तो हमें इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम एक खबर तो हमारे कैप्चर में आ गई, हमने पढ़ ली। अब हम इंग्लिश अखबार को पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए हम एक छोटे से टॉपिक पे चलेंगे और उस टॉपिक की हम डीप स्टडी करेंगे। तो आज का हमने जो टॉपिक लिया हुआ है इसी न्यूज़पेपर में से, ये आज का टॉपिक है हमारा भक्ति थ्रू आईज। आई यानी आंखें, भक्ति करो आंखों से, थ्रू आईज ऑफ ए क्रिश्चियन ब्रदर। एक क्रिश्चियन ब्रदर आदमी की आंखों से भक्ति करो, ये मीनिंग निकलता है इसका। लेकिन अब हम इसका प्रैक्टिकल मीनिंग निकालेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि एक क्रिश्चियन ब्रदर कोई आदमी है, वो हमें सिखा रहा है कि भक्ति कैसे की जाती है। इसका मीनिंग ये होता है। चलिए, इस चैप्टर को लिखने वाले कौन है? स्वामी भक्ति वेंकटेश्वर, स्वामी भक्ति वेंकटेश्वर। अब इस स्वामी भक्ति वेंकटेश्वर को मैंने खूब खोजने की कोशिश करी, लेकिन उनकी बायोग्राफी नहीं मिली। यहाँ मुझे सिर्फ वेंकटेश्वर महाराज की फोटो ही देखने को मिल रही है, यानी विष्णु भगवान की फोटो है ये। लेकिन वो कोई महान गुरु हैं, महात्मा हैं जिन्होंने ये लिखा है, तो उसको हम स्टडी करेंगे। मैंने इसी टॉपिक को यहाँ से कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया समझने और समझाने के लिए। आज के टॉपिक का जो हेडलाइन है भक्ति थ्रू आईज ऑफ ए क्रिश्चियन ब्रदर, ये मैंने हेडिंग आपको समझा दिया है। दी स्पीकिंग ट्री कॉलम है और इसको लिखने वाले हैं स्वामी भक्ति वेंकटेश्वर। इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है।
अब यहां से उनकी लिखने की कला और हमारी पढ़ने की कला और यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रिक और हम कैसे इंप्रूव करेंगे, ये ट्रिक्स चालू हो रही हैं। अब हम इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, तो मैंने आपको ट्रिक पहले ही बता दिया, 2 ही ट्रिक बता रहा हूं सिर्फ। लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना। दूसरी ट्रिक है सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाना। ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। तो मैं आपको यही चीज सिखा रहा हूं कि हम कैसे लंबे सेंटेंसेस को तोड़ के पढ़ेंगे और कैसे हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलाकर मैच करके पढ़ेंगे, तो हमारे को पूरा इंग्लिश न्यूज़पेपर समझ में आ जाएगा। देखिए मैं पढ़ के बता रहा हूं, कोशिश कीजिए। भक्ति, भक्ति इज यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल का मतलब होता है ब्रह्मांडीय। भक्ति हो वो है जो ब्रह्मांड की है, इन इट्स मैनिफेस्टेशन एंड प्रैक्टिस। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है पैदा होना। जैसे ही भक्ति पैदा होती है एंड प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में आती है, तो ये पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। इसका मीनिंग ये हो सकता है रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। रिगार्डलेस का मतलब होता है बिना उसका असर हुए, उसका कोई असर नहीं होता इसके ऊपर। किस चीज का? ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन। भक्ति करने वालों के ऊपर रिलीजन का और ट्रेडिशन का कोई असर नहीं होता। दी राइटिंग्स, राइटिंग यानी जो हम लिखते हैं वो वाली राइटिंग। ऑफ डेवोटीज, डेवोटी यानी भक्त, तो भक्त जो राइटिंग लिखता है थ्रू आउट दी एजेज, वो अपनी पूरी जिंदगी के अंदर कैन इंस्पायर अस, वो हमको एक सीख देती है, प्रेरणा देती है। टू सीक, सीख का मतलब होता है तलाश करना। वो हमें एक तलाश करना की सीख देती है। किसकी तलाश करना? गॉड की। एज द लॉर्ड, भगवान, ऑफ ऑल ट्रुथ, की सच्चाई का भगवान कौन है। एंड फाइंड स्पिरिचुअल सैल्वेशन, और फाइंड यानी प्राप्त करना। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, सैल्वेशन यानी मुक्ति। और इस तरह से मुक्ति पाओ भगवान का नाम लेकर के थ्रू भक्ति। वो क्या सिखाते हैं? भक्ति करना सिखाएंगे। कैसे सिखाते हैं? यहां फुल स्टॉप लग गया। एन एग्जाम्पल ऑफ, एक उदाहरण है। हाउ ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सब जगह उपस्थित होना। जैसे भगवान सब जगह उपस्थित है। दी भक्ति मार्ग, अब इन्होंने बताया कि जो भक्ति मार्ग है इज कैन बी फाउंड, इसको पाया जा सकता है इन राइटिंग्स, राइटिंग यानी लिख करके, ऑफ ब्रदर लॉरेंस। अभी जो ब्रदर लॉरेंस ने जो राइटिंग लिखी है ना, उसके द्वारा भगवान को पाया जा सकता है। अब यहां कोमा लगा दी, इसके बाद में समझाया गया है कि हु इज ब्रदर लॉरेंस। अब ब्रदर लॉरेंस है एक क्रिश्चियन ब्रदर है वो, हु लिव्ड ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, 17वीं सेंचुरी में वो लिव यानी जिए थे। इन ए कार्मेलाइट मोनेस्टेरी, मोनेस्टेरी का मतलब होता है एक धर्म की जो जगह होती है ना, मठ जिसको कहते हैं, वो एक मठ में जिया करे थे इन पेरिस, पेरिस कंट्री में। नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाता है हैविंग फॉट, फॉट का मतलब होता है फाइट करना, फाइट की सेकंड फॉर्म है फॉट। हैविंग फॉट यानी लड़ाई लड़ते लड़ते इन दी 30 ईयर्स, 30 साल तक क्या लड़ाई लड़ी उन्होंने? वार, वार की लड़ाई लड़ी। विच देवास्टेटेड, अब देवास्टेटेड का मतलब होता है बर्बाद कर देना, सेंट्रल यूरोप, उस लड़ाई ने सेंट्रल यूरोप को बर्बाद कर दिया। लॉरेंस, अब जो लॉरेंस जिनका नाम था यहां बताया गया है ब्रदर लॉरेंस। लॉरेंस रियलाइज्ड, लॉरेंस ने महसूस किया व्हाट मैटर्स
मोस्ट इन द लाइफ, जिंदगी में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर क्या है? ऑफ ए भक्ति, भक्ति का। यहां देखिए कॉलन लगा है, कॉलन के बाद में सेंटेंस और बाकी है, और यहां देखोगे तो डबल इन्वर्टेड कोमा लग गई, ये डबल इन्वर्टेड कोमा यहां आके बंद हो रही है और यहां सेंटेंस भी बंद हो जाता है। तो हम ये जो डबल इन्वर्टेड का कोमा का मतलब है कि ये उनके खुद के व्यूज हैं, उनके खुद के मुंह से कहे हुए शब्द हैं। वो कहते हैं लेट हिम डू। अभी हिम का मतलब देखो यहाँ कैपिटल एच है, यानी ये भगवान के लिए है हिम, कि लेट हिम डू, उसको करने दो, व्हाट ही प्लीज, वो जैसे भी खुश रहता है, विद मी, भगवान जो चाहे करे। आई डिजायर, अब यहां आई देखोगे तो आई स्मॉल है, आई स्मॉल यानी इंसान के लिए है ये। मैं डिजायर, जो मेरी जो डिजायर है, ओनली हिम, मेरी डिजायर है भगवान को जाना, हिम यानी भगवान, एंड टू बी वोली डेवोटेड टू हिम, और मेरी इच्छा है मैं कंप्लीट भगवान में घुस जाऊं। यहां सेंटेंस पूरा हो गया, इन्वर्टेड कॉमा भी बंद हो गई। टू ब्रदर लॉरेंस, अब ये ब्रदर लॉरेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं। इट डिड नॉट मैटर, ये कोई मायना नहीं रखता है, व्हाट बिकम ऑफ हिम इन लाइफ, कि उस वो व्हाट बिकम ऑफ हिम इन लाइफ, कि वो जिंदगी में क्या करे, ये मायना नहीं रखता है। लव फॉर गॉड, भगवान से प्यार करना, शुड बी देयर, ये जरूर होना चाहिए, वहां होना चाहिए, ऑफ इट्स ओन एकॉर्ड, एकॉर्ड का मतलब होता है सहमत, और ओन यानी खुद की सहमति से ही तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। एंड वी मस्ट कैरी, कैरी का मतलब साथ ले जाना, और हमें वी मस्ट कैरी, हमको साथ ले जाना चाहिए। यहां पर देखोगे तो कैरी आउट एक वर्ब बन जाती है, ये फ्रेजल वर्ब बन जाती है, कैरी आउट, हमको साथ ले जाना चाहिए। क्या ले जाना चाहिए? एनी वर्ल्डली ट्रांजेक्शन, कोई भी सांसारिक ट्रांजेक्शन, इन द स्पिरिट ऑफ कर्म योग, हमको कोई भी हमारी चीज है उसको साथ ले जाना चाहिए, इन द स्पिरिट ऑफ कर्म योग, कर्म योग में ले जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमें कर्म अच्छे करने चाहिए। डैश लगा के बताया, दैट इज, वो क्या चीज है, फिर एक्सप्लेन किया आगे। विदाउट डिजायर, वो है बिना डिजायर के, बिना इच्छा के, फॉर रिजल्ट्स, एंड ओनली फॉर द सेक ऑफ लविंग गॉड, कर्म करने चाहिए भगवान के प्यार के लिए, लविंग गॉड के लिए, बिना किसी इच्छा के। और इनर एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब होता है अपनी योग्यता, जो हमारे अंदर की योग्यता है, शुड बिकम, वो हो जानी चाहिए, दैट ऑफ एनी भक्त, किसी भी भक्त की ऐसी इच्छा हो जानी चाहिए, क्या? गेट टू नो, गेट टू नो का मतलब जानना, एंड सरेंडर योर लाइफ, और अपनी जिंदगी को सरेंडर कर दो, टू द लॉर्ड, भगवान को। बट हाउ डू वी गेट, गेट यानी प्राप्त करना, हम कैसे प्राप्त करेंगे? टू नो द डिवाइन, हम कैसे जानेंगे कि भगवान क्या है? एज लॉरेंस सेज, जैसे कि लॉरेंस बता रहे हैं, वी मस्ट नो, हमको जानना चाहिए, बिफोर वी कैन लव, हम भगवान को प्यार करें उससे पहले हमें भगवान को जानना चाहिए। टू नो गॉड, भगवान को जानने के लिए, वी मस्ट ऑफन थिंक ऑफ हिम, हमको पहले सोचना चाहिए कि हु इज गॉड। एंड व्हेन वी कम टू लव हिम, और जब हम उसको प्यार करने लगते हैं, वी सेल, तो हमें क्या होना चाहिए? देन आल्सो थिंक ऑफ हिम ऑफन, तब हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। तो ब्रदर, क्रिश्चियन ब्रदर का कहने का मतलब है, जब तुम भगवान को जानोगे
तो तुम उससे प्यार करोगे, और तुम प्यार करोगे तब तुम उसके बारे में सोचोगे। फॉर आवर हार्ट, हार्ट यानी हमारा हृदय, विल बी विद आवर ट्रेजर, हमारा जो हृदय है वो हमारी ट्रेजर के साथ रहे। ट्रेजर का मतलब होता है हमारी कमाई, धन कमाई, उसके साथ रहेगा। विल, विल बी रहेगा, तो हमारा हृदय तो कमाई के साथ रहेगा। द ब्रदर स्टेट्स, यानी कहते हैं वो ब्रदर, क्रिश्चियन ब्रदर कहते हैं क्लियरली, साफ साफ, डेवलपिंग ज्ञान, ये GNAN होता है ना, इसको जनन नहीं कहते हैं, इसको ज्ञान भी कहते हैं। डेवलपिंग ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के लिए एज लिबरेटिंग नॉलेज, जैसे ही नॉलेज की लिबरेटिंग यानी लिबर्टी, छूट मिलती है आपको ऑफ गॉड, इज ए प्री रिक्विजिट फॉर भक्ति, ये भक्ति से पहले की स्थिति है कि आपको ज्ञान प्राप्त होए, तभी आप भक्ति करोगे। वी कांट अप्रोच गॉड, हम भगवान को नहीं पहुंच सकते इन डिवोशन, त्याग करके, विदाउट द माइंड, बिना दिमाग के, हैविंग ए स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड, अगर हमारे दिमाग में कोई मजबूत चीज नहीं आएगी जब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इन कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन का मतलब होता है विचार करना। इफ वी प्रैक्टिस थस, थस का मतलब इसलिए या इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, एज लॉरेंस एश्योर्स, तो मिस्टर जो लॉरेंस हैं वो वादा करते हैं, एश्योर का मतलब वादा करते हैं, देन ज्ञान एंड भक्ति योग, फिर तुमको ज्ञान भी मिलेगा और भक्ति योग भी मिलेगा, विल गो हैंड इन हैंड, तब आपके हाथ में हाथ आ जाएगा, यानी आपका हाथ भगवान के हाथ में आ जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, एज वन प्रोग्रेस, एक आदमी जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है, एज का मतलब जैसे जैसे, ऑन दी भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग पर चलता है, अप्लाइंग दी माइंड, अपने दिमाग को उस डायरेक्शन में लगाता है, करेक्टली, बिकम्स एवर मोर इम्पोर्टेंट, वो आदमी वाकई ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब फिर इन्वर्टेड कोमा लग गई है यहाँ पर, आई बिगेन टू लिव, ये आई छोटा इसलिए लिखा जाता है कि ये इंसान के लिए है, और कैपिटल आई भगवान के लिए होता है। आई बिगेन टू लिव, मैंने, बिगेन का मतलब शुरू कर दिया रहना, जीवन जीना, एज इफ देयर वाज नन, कि कुछ भी नहीं, बट ही एंड आई, ही यानी वो भगवान, एंड आई यानी मैं इंसान, इन द वर्ल्ड, संसार में है। अब यहाँ 3 डॉट मारी है, इसका मतलब है वो कुछ और भी कहना चाहता था लेकिन उसने कहा नहीं, ये हमें समझना पड़ेगा। आई ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब होता है ड्रा कर दिया मैंने, बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया, अवे फ्रॉम माई माइंड, मैंने ये मेरे दिमाग से बिल्कुल क्लियर कट, अवे फ्रॉम माई माइंड, मेरे दिमाग से हटा दिया कि एवरीथिंग दैट वाज कैपेबल ऑफ, कोई भी चीज जो सफिशिएंट थी, इंटरप्टिंग माई थॉट ऑफ गॉड, जो गॉड को प्राप्त करने में जो भी मेरे लिए कोई भी चीज अड़चन आ रही थी, इंटरप्टिंग का मतलब बीच में आ रही थी, उसको मैंने ड्रोव अवे कर दिया। ड्रोव अवे का मतलब होता है मैंने उसको दूर भगा दिया उस चीज को। नॉट ओनली शुड दी सोल डिजायर, सोल डिजायर का मतलब हमारी कंप्लीट जो इच्छा है इन लाइफ, जिंदगी की, बी गॉड, भगवान ही होनी चाहिए। नॉट ओनली, सिर्फ भगवान ही नहीं होनी चाहिए, बट द माइंड शुड, लेकिन माइंड भी आल्सो बी केप्ट इन ए यूनिफाइड फोकस, हमारा माइंड भी एक फोकस, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित होना चाहिए, ऑन दी डिवाइन, भगवान के ऊपर, तब हमें भगवान की प्राप्ति होगी।
एज कृष्ण एडवाइजेज, जैसा कि कृष्ण जी ने एडवाइज किया है या करते हैं इन दी गीता, गीता के अंदर क्या कहते हैं वो, कंप्लीटली रेस्ट्रेनिंग, रेस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, कंप्लीटली अपने आप को रोकना, दी होल ग्रुप ऑफ सेंसेज, हमारी बॉडी में जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनको सबको कंट्रोल में करते हुए बाय द माइंड, दिमाग के द्वारा, फ्रॉम ऑल साइड्स, सभी तरह से। तो क्या होगा, हैविंग मेड द माइंड, ये जो चीज है वो दिमाग को मेड यानी बना देगी, एस्टेब्लिश्ड इन द सेल्फ, वो आपको अपने आप के अंदर उतार लेगी, एंड लेट हिम नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग, इस तरह से लेट हिम का मतलब उस चीज को, माइंड को मत सोचने दो, नॉट थिंक, उसको सोचने मत दो कुछ भी, ऑफ एनीथिंग, तो बचेगा क्या, भगवान ही बचेगा फिर, इस तरह से कि दिमाग में और कोई चीजें नहीं आनी चाहिए। इमर्स का मतलब होता है डूब जाना, इमर्स योरसेल्फ इन आत्मा, अपने आप को आत्मा में डुबो दो, विच इन टर्न वो बदल देगी, विल लीड यू टू गॉड, तो वो आपको भगवान की तरफ बदल देगी। हाउ एवर, फिर भी, देयर रिमेन्स यानी जो बचे हुए अवशेष है ना, वन लास्ट इंग्रेडिएंट, जो एक आखिरी जो इंग्रेडिएंट बचेगा, भक्ति, उसका नाम है भक्ति, कैन नेवर फुलफिल, वो अकेली फुलफिल नहीं हो सकती इटसेल्फ, अपने आप में, विदाउट द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा के बिना वो पूरी नहीं हो सकती। फॉर ब्रदर लॉरेंस के लिए भक्ति इज इम्पॉसिबल, भक्ति उनके लिए इम्पॉसिबल थी, if we are not willing to make spiritual sacrifices, अगर हम स्पिरिचुअल सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो भक्ति नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल हो जाएगी। हाउ कैन वी आस्क फॉर इट, हम इसके लिए कैसे पूछें कि भगवान की ग्रेस हमको मिले, अनलेस वी आर विद हिम, जब तक हम भगवान के साथ खड़े नहीं होंगे हमें भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। हाउ कैन वी बी का मतलब होता है भविष्य में चले गए आप, मैं कैसा हो सकता हूं विद हिम यानी वही गॉड, भगवान के साथ, अनलेस अवर थॉट्स, जब तक हमारे जो विचार हैं, आर एवर ऑफ हिम, जब तक हमारे विचार भगवान से नहीं जुड़ेंगे हम गॉड को प्राप्त नहीं कर सकते। हाउ कैन, कैसे, ही बी, वो जो है वो हो सकता है, इन आवर थॉट्स, वो हमारे भगवान हमारे विचारों में कैसे आएगा, तो वो बता रहा है, अनलेस वी फॉर्म ए होली हैबिट, होली का मतलब होता है पवित्र हैबिट, पवित्र का मतलब होता है ट्रू हैबिट, जब तक आपके अंदर सच्चाई और होली पवित्रता नहीं आएगी, ऑफ एबाइडिंग यानी उस चीज का पालन करते हुए, इन हिज प्रेजेंस, आपको ये मानना पड़ेगा कि भगवान प्रेजेंट है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं सच्चाई से। इन रेगुलरली सीकिंग कम्युनियन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपस में बातचीत करना, तो इस तरह से रेगुलर हम तलाश करते रहे विद द लॉर्ड, भगवान के साथ, विद इन मतलब अपनी बॉडी के अंदर ही, वी डेवलप द प्रेजेंस ऑफ गॉड, तो हम भगवान को महसूस करने लग जाएंगे कि भगवान हमारी बॉडी में ही उपस्थित है। डेवोटीज मतलब वही होते हैं भक्त लोग, सच एज लॉरेंस की तरह जो डेवोटीज हैं, आर एन एग्जाम्पल, वो इस चीज के एग्जाम्पल हैं, ऑफ हाउ द भक्ति मार्ग, कि जो भक्ति मार्ग है वो कैसा है, प्रैक्टिस्ड का मतलब होता है वो प्रैक्टिस करते हैं, इन कंजंक्शन विद ज्ञान एंड कर्म योग, यानी ज्ञान भी और कर्म भी दोनों काम करके वो प्रैक्टिस करते हैं, कंजंक्शन यानी साथ साथ,
कैन बिकम वो बन सकते हैं, ए वे एक रास्ता, टू ट्रांसेंड ट्रांसेंड का मतलब होता है एक उत्कृष्ट व्यक्ति बन सकते हैं, एवरीथिंग एंड डिजॉल्व वो कुछ भी बन सकते हैं, एंड डिजॉल्व का मतलब होता है किसी भी चीज को सेटल कर देना, द ईगो को वो सेटल कर सकते हैं, इन द एक्सपीरियंस ऑफ गॉड भगवान के अनुभव के साथ। इट डजंट मैटर, डज नॉट मैटर भी बोल सकते हो इसको, ये कोई मायना नहीं रखता है, विच रिलीजन वी बिलोंग टू कि हम कौन से धर्म के लोग हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो ऑफ द ब्रदर कैरी, जो ब्रदर थे वो ब्रदर क्रिश्चियन थे, वो कैरी करते थे इन देम द यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड मैसेज ऑफ भक्ति, वो अपने दिमाग में यूनिवर्सल एप्लीकेशन यानी ब्रह्मांड की एप्लीकेशंस और मैसेज को भक्ति से प्राप्त किया उन्होंने, यूं कह सकते वो कैरी करते थे। सीक बाई और तलाशा करते थे, बाई गेटिंग टू नो गॉड भगवान को जानते हुए, सीक का मतलब तलाश किया, बाई गेटिंग प्राप्त करते हुए, टू नो गॉड भगवान को जान करके ही उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया, यूं कह सकते हो। तो इस तरह का एक छोटा सा टॉपिक था, आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह से लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ें, प्लस सब्जेक्ट मतलब प्लस वर्ब, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, एकदम से नहीं आएगा। तो फिर तीसरी बात ये होती है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स का जो मीनिंग निकालना होता है, यही शब्द 15-20 दिनों से रिपीट होते रहते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर में। तो अगर हम रेगुलर पढ़ना शुरू कर देंगे तो यही शब्द रिपीट होते रहते हैं, हम इन शब्दों के एक्सपर्ट हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा। दोस्तों मैंने भी ऐसे ही अपनी इंग्लिश इंप्रूव करी और ऐसे ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सीखा। आशा करता हूं आप लोग भी इसका फायदा उठाएंगे और औरों को भी बताएंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।